नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टेट और सीटेट के लिए। तो आइए इसको देखते हैं। इसका पार्ट 1 है। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। प्रश्न संख्या 1, विकसित शब्द से में प्रत्यय है, क्या है? सत, सित, इत और त। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? विकसित, तो इत प्रत्यय है इसमें। प्रश्न संख्या 2 है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? इतिहास को, कला को, भाषा को, विज्ञान को। तो ये तो आपको पता ही होगा कि विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है आधुनिक शिक्षा में। प्रश्न संख्या 3 है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? बाल्यावस्था पर, विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर। तो कला प्रवृत्ति पर। ओके। प्रश्न संख्या 4 है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय बोध प्रधान है, तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है। तो अनुच्छेद के आधार पर गणित, भूगोल और इतिहास जो है विषय वो तर्क प्रधान है। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? अभिव्यक्ति, तार्किक, स्वाभाविक और साहित्यिक। ठीक है, तो इसमें जो साहित्यिक शब्द है वह इन सभी से भिन्न है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, तो इसमें निपात क्या है? में, आज, भी, इस। तो इसमें जो भी वाला शब्द है ये निपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निस्सीम शब्द कौन सी संधि है? दीर्घ, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो यह विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 8 है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि समस्या का हल ढूंढ रहा है, भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है। तो हिमालय को यतिवर जो कहा गया है, तो यतिवर का मतलब हो गया समाधि में लीन है। प्रश्न संख्या 9 है, नगपति का विग्रह और समास होता है। नगों का पति जो है बहुब्रीहि, बी रत्नों, नग का पति तत्पुरुष, सी नगों पर्वतों का पति है जो कर्मधारय, और डी नगों पर्वतों का पति तत्पुरुष। तो नगों का पति जो तत्पुरुष है, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है? ए, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बी, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, सी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, और डी, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। प्रश्न संख्या 11 है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी फिर डैश को सीखना। तो इसमें क्या भरा जाएगा? ए, शब्दावली, विषय, अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोगी तथा अवधारणाओं शब्दावली। तो इसमें अवधारणाओं और विषय वस्तु, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? जैसे कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना। ओके। प्रश्न संख्या 12 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? श्रुत लेख, कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन। तो जो श्रुत लेख है ये इसमें सबसे कम प्रभावी तरीका है भाषा आकलन के लिए। प्रश्न संख्या 13 है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। किस चीज़ के आधार पर यह जानकारी दी? लिखित परीक्षा, अवलोकन, पोर्टफोलियो और जांच सूची। तो पोर्टफोलियो के आधार पर उनके अभिभावकों को यह जानकारी दी। प्रश्न संख्या 14 है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। चित्र बनाना, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, आधार अक्षर बनाना। तो पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 15 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ तथा अक्षरों की पहचान। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अक्षरों की पहचान है। प्रश्न संख्या 16, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ब्रूनर, पियाजे, चॉम्स्की तथा स्किनर। तो चॉम्स्की के सिद्धांतों से संबंधित है भाषा अर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? टेलीविज़न, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र। तो बाल साहित्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 18 है, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय माना जाता है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है। तो पर्याय नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 है, बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता? फिजूल, बस, अदब, ईमान। तो बस में बेबस,
अदब में बेअदब और ईमान में बेईमान, इन सबों में बे का उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिजूल में बेफजूल नहीं कहा जाता, क्योंकि फिजूल का मतलब ही व्यर्थ होता है, तो उसमें बे लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसमें कौन सा जो है होगा, फिजूल। प्रसंख्या 20 है, प्रतीक्षा शब्द से नया शब्द बन सकता है, जैसे प्रतीक्षाहीन, प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षारत, प्रतीक्षावान। तो प्रतीक्षाहीन, प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षावान जैसे कोई शब्द सटीक नहीं बैठते हैं, तो जो प्रतीक्षारत होता है ये उसके लिए सही है। ठीक है, जो शब्द बन सकता है प्रतीक्षा के आगे लगाकर। प्रसंख्या 21 है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? तो फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? सी, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? और डी, तुम्हारे घर में किस किस की क्या महक आती है? तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। प्रसंख्या 22 है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके में से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। पर्यायवाची शब्द में परिचय, संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश में। तो संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है यह अभ्यास प्रश्न, संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। प्रसंख्या 23 है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। पत्र पत्रिकाएं, ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण तथा वीडियो पूरक। तो जो होती है वैविध्यपूर्ण जो होती है शिक्षण सामग्री, वह शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में सहायक होती है। प्रसंख्या 24 है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास और साहित्य है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? उद्देश्य साध्य, साधन साध्य, साध्य उद्देश्य तथा साध्य साधन। तो इसमें जो भरा जाएगा वो क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास क्या है? साधन है, और साहित्य जो है एक साध्य है और विकास एक साधन है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रसंख्या 25 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो ए, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई और होगी और क्यों? और डी, तितली और कली ने क्या खेल खेला? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसंख्या 26, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की, स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की। तो सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है। प्रसंख्या 27, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया। भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस चीज़ का? सृजनात्मकता, अंतःक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता। इसमें से किसका सर्वाधिक जो है बल दिया? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया। प्रसंख्या 28, बच्चों की जो होती है भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक होती है, वो क्या होती है? ऑप्शन ए है, बच्चों के शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। बी, बच्चों को परस्पर अनौपचारिक बातचीत। सी, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत तथा डी, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चों की परस्पर औपचारिक बातचीत जो होती है वो सर्वाधिक सहायक होगी भाषाई क्षमताओं के आकलन में। प्रसंख्या 29 है, शेष शब्दों में निम्न शब्द पहचानिए। ठीक है, तो इन शब्दों में जो भिन्न शब्द है उसको पहचानना है। तो एक सद्गति है, एक सत्कर्म है, सत्यवादी है और सद्गुण है। तो इसमें जो सत्यवादी होता है यह मनुष्य का एक गुण होता है। ठीक है, तो ये इन सबों से भिन्न है। प्रसंख्या 30 है, आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? अधिकता, आध्यकता और आई इकता और अधि इक और ता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से होगा, अधि इक और ता। इन शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय से बना हुआ है।